नमस्ते, आप देख रहे हैं नौ समाचार। मैं हूं आपके साथ विवेक। जब से बंगाल इलेक्शन की घोषणा हुई है तब से बंगाल में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। इस चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। इस बार जनता का हाथ बीजेपी की तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही वाद विवाद और हमले लगातार बढ़ रहे हैं। हर दिन किसी ना किसी हमले की खबर जो है सामने आ रही है। इस चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की रैली और उनके नेताओं पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर के जो है घमासान और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बीते कल के दिन दो बड़े हमले हुए। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी की रैली में उत्तरी कोलकाता के बेलोघेटा इलाके में अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस घटना के पीछे राज्य के सत्ताधारी टीएमसी का हाथ होने का आरोप लगाया है। वहीं एक अन्य घटना में पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर बुधवार रात मुर्शिदाबाद जिले के निमिता रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात हमलावरों द्वारा एक देसी बम फेंका गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में दो अन्य व्यक्ति जो जंगीपुर के तृणमूल कांग्रेस विधायक के साथ थे वह भी घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी अधिकारी ने दिसंबर में मिदनापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस घटना के पीछे राज्य की सत्ताधारी टीएमसी का हाथ होने का आरोप लगाया है। आइए एक नजर डालते हैं उन दोनों वीडियो पर जिसमें यह हमला हुआ है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यह हमला किया गया। क्या इस तरीके से हमला करना या विरोध करना सही है? क्या चुनावी सरगर्मी में या एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से, हमला करने से क्या वोटों में किसी तरीके का अंतर नजर आता है? क्या लगता है कि पार्टी एक दूसरे को नीचा गिरा रही है? ये बहुत बड़े सवाल होते हैं जो हमारे और आपके जहन में उठते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव के ओपिनियन पोल आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस के बाकी नेताओं और पार्टियों में एक खलबली सी मची हुई है। वजह यही है कि इस तरीके का हमला और इस तरीके का विरोध करने से उनका ध्यान भटकाया जा रहा है। राज्य में जिस तरीके की राजनीतिक हिंसा की कई घटनाएं सामने आ रही है उस पर भाजपा और सत्तारूढ़ टीएमसी ने एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाया है और एक दूसरे को ही दोषी ठहराया है। आपको बता दें कि पिछले महीने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोलकाता में पार्टी की रैली के दौरान भी कथित रूप से टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव किया गया था। राज्य के भाजपा प्रमुख दिलीप घोष और शुवेंदु अधिकारी भी शामिल थे। पिछले साल दिसंबर में बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के काफिले पर भी कोलकाता के पास टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था, जब वह पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। यह दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर जाते वक्त हमला किया गया था। तो इस हमले पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? क्या ध्यान भटकाना चाह रही है ये दोनों पार्टियां एक दूसरे से? क्या लगता है कि इस तरीके से हमले होने से या इस तरीके के वाद विवाद बढ़ने से चुनावी या ओपिनियन पोल में कोई किसी तरीके का फर्क नजर आएगा? ये सारी बातें या अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और नौ समाचार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।